बहुत दिनों से बच्चों के मन में एक बात चल रही है कि सर जैसे-जैसे कोरोना बढ़ रहा है, तो क्या हमारे एग्ज़ाम जो बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं वो पोस्टपोन हो सकते हैं? क्या वो कैंसल होने वाले हैं? इसी के बीच में जापान से एक न्यूज़ आ रही है कि जापान में 8th वेव चल रही है और 1 दिन के अंदर अभी तक की सबसे ज़्यादा मौतें 415 मौत जापान जैसे देश के अंदर 1 दिन में हुई है कोरोना की वजह से। तो बच्चों के मन में अब क्वेश्चन आ रहा है कि जो डेट शीट जो पोस्टपोन हो रही है हमारी बोर्ड की, क्या वो कोरोना की वजह से हो रही है क्या किसी और बात की वजह से हो रही है? क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे कि नहीं होंगे? आज की वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, आपको एक हकीकत बताने के लिए इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके मन का हर एक डाउट क्लियर हो जाए। कोरोना को लेके इंडियन गवर्नमेंट ने 40 डेज़ का अलर्ट इश्यू किया है। ये 40 दिन का अलर्ट क्यों घोषित किया गया है? वो इसलिए है कि कुछ देशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ये सबको पता है, ठीक है? लेकिन कुछ इस तरीके का हमने देखा है पैटर्न पिछले कुछ साल के अंदर। पहले ये पाया गया था कि पूर्वी एशिया के कोविड-19 की चपेट में आने के 30 से 35 दिन बाद जब भी एशिया में पूर्वी एशिया चाहे जापान हो गया, चाइना हो गया, जब भी यहाँ कोविड के केस बढ़ते हैं, उसके 30 से 35 दिन के बाद भारत में महामारी की एक नई लहर आती है। ये एक प्रवृत्ति है। तो मतलब कि चाइना और जब भी जापान में कोरोना बढ़ता है, तो 30 से 35 दिन के बाद इंडिया में कोरोना बढ़ जाता है। तो इस टाइम वहाँ पे पीक पे चल रहा है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना में हो। तो इसका मतलब अगर मैं मान भी लूं कि जनवरी जो गवर्नमेंट ने बोला 40 डेज, तो जनवरी तक में हमारे यहाँ पीक आ सकता है अगर बढ़ेगा तो। संभावना कम है, लेकिन अगर कोविड के केस बढ़ते भी है तो ये सारा जो रहने वाला है प्रोसीजर शायद जनवरी या फरवरी के मिड तक ये खत्म हो जाएगा और हमारे एग्जाम्स कब होने वाले हैं 15 फेब से। मेन एग्जाम्स मान के चलूं सब्जेक्ट्स के तो वो मार्च में ही स्टार्ट होने वाले। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप इसके चक्कर में अपनी पढ़ाई को छोड़ दें कि एग्जाम तो पोस्टपोन हो गए, टाइम और मिल जाएगा, एग्जाम तो कैंसिल हो जाएंगे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम बिल्कुल भी पोस्टपोन होंगे। हाँ, जो बात हो रही है कि डेट शीट पोस्टपोन हो रही है, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि हमेशा डेट शीट जो है दिसंबर के लास्ट वीक में आती है, जो जनवरी के फर्स्ट वीक में आती है। तो डेट शीट अभी तक पोस्टपोन नहीं हुई है और जो भी पोस्टपोन हुए हैं शायद उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि एनटीए ने पहले अपनी डेट शीट इशू करनी थी, देन सीबीएसई उसके बेस पे आपके एग्जाम कराएगा। एनटीए ने चाहे वो जेई की हो, नीट की हो, सीयूटी की हो, सबकी डेट शीट इशू कर दी। अब सीबीएसई उसके अकॉर्डिंग अपनी डेट शीट बना रहा होगा ताकि एग्जाम क्लैश ना करे और एग्जाम्स को जल्दी करा पाए उनके एग्जाम से पहले। तो इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ऐसी न्यूज़ आती रहेगी, न्यूज़ देखिए बस, इतना ही आपका काम है। उस बात को समझिए, अपनी सावधानी रखिए कि हाँ, कोरोना आ रहा है, तो हमें मास्क लगाना है, बाहर जाते हुए सैनिटाइज़र रखना है बस। लेकिन पढ़ाई के बारे में आपको नहीं सोचना है कि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे कि नहीं होंगे, वो बात की बात है। मान लिया हो भी जाए, आपको यही मान के चलना है कि आपके 15 फरवरी से एग्ज़ाम है, आपको उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।